दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएशन का अपना 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 का प्रिपरेशन अभी तक नहीं किया होगा तो हमारे गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे हमने लेसन नंबर फर्स्ट एंड लेसन नंबर सेकंड मैट्राइसिस तक का पूरा पार्ट फिर से नया वीडियो आपको अपलोड करके दे दिया है। आगे के वीडियोस भी फटाफट आएंगे। बाहर दोस्तों बहुत तेज बारिश हो रही है, मालूम नहीं ये लेक्चर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नहीं हुआ तो मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा, पर थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एडजस्ट करना। हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इस लेक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए। पर मैं सोच रहा हूं कि आपने इसके पहले पीछे के मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे से कवर किए होंगे। अब दोस्तों यहां पे क्या करना है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे थे, सेकंड ऑर्डर क्या होता है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू, अगर सपोज यहां पे एक्स स्क्वायर है, अगर आप इसका सिंगल डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी है यहाँ पे y, और यहां पे एक्स स्क्वायर का दोस्तों क्या आएगा, डेरिवेटिव 2x। अब मैं इसे क्या करूंगा, यहां तक तो हमें सॉल्व करने आता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब दोस्तों अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब फिर से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। मतलब ये वाले टर्म में दोस्तों फिर से आपको डी बाई वाई डी एक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कौन से टर्म में, डी वाई बाई डी एक्स में। और अब 2x का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, आपको पता है कि 2 वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनली ये क्या आएगा 2। बट इसे हम लिखते कैसे हैं दोस्तों, इसे हम लिखते टाइम देखो ये डी क्या हो जाएगा दोस्तों, डी स्क्वायर, ये y ऐसे ही होगा, और नीचे dx सेम है तो यहां पे स्क्वायर देंगे। तो कभी भी अगर आप डबल डेरिवेटिव जब भी आप लिखोगे तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है। आपको जब भी यहां पे बोला हो तो आप यहां पे याद रखना डी स्क्वायर वाई, कोई भी ऐसा लिखेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर नहीं आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो ये इसका डबल डेरिवेटिव हो गया और फाइनली इसका आंसर दोस्तों कितना आया, 2। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस का डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो ये एक्सरसाइज जो है, अगर इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर आपने कोई भी दो सम का प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपकी लाइफ बन जाएगी। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं y इक्वल टू लिख रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन को, 2x रेज टू 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, अब देखो मैं यहां पे कर रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस 2 ऐसे ही रहेगा। आपको पता है x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 5 n x n माइनस 1, 5 माइनस 1 दोस्तों क्या आएगा 4। अब दोस्तों ये होने के बाद ये 4 ऐसे ही होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 3x, और यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या आएगा 2। फाइनली यहाँ पे ये 2 ऐसे ही होगा, कांस्टेंट टर्म है, और 1 अपॉन एक्स रेज टू एन। अगर आप चाहोगे तो मैंने इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको दिया है माइनस एन एक्स रेज टू एन प्लस 1, ये डायरेक्ट मैंने इसका आपको डेरिवेटिव दिया है। आप चाहोगे तो ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, n हमारा कितना है 2 है तो माइनस 2 अपॉन एक्स रेज टू यहाँ पे n प्लस 1, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3, n कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x रेज टू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यूब और समथिंग है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हो गया। अब ये होने के बाद ये आपका सिंगल डेरिवेटिव हुआ, आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसे अगेन डिफरेंशिएट करूं दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूं, करना कुछ नहीं है, वही सेम डेरिवेटिव को फिर से सॉल्व करना है। तो बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब बताओ मुझे 10 ऐसे ही रहेगा, एक्स रेज टू 4, फिर से वही आप एक्स रेज टू एन वाला डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, एन एक्स और 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, 12 ऐसे ही होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 2x, एंड दोस्तों ये 4 ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन एक्स रेज टू एन वाला डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, 1 अपॉन एक्स रेज टू एन का क्या होगा माइनस एन एक्स रेज टू एन प्लस 1 मतलब 4। अब फाइनली इसे आप अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 40x क्यूब माइनस 24x प्लस प्लस माइनस माइनस और 12 अपॉन एक्स रेज टू 4। तो दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर है।
अब मुझे उम्मीद है कि इस एक क्वेश्चन को ही देखने के बाद आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज आ गया होगा। अगर आपने इसके पहले ये सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया होगा तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। क्रम मस्ती मत करो, उसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो क्रम। यस, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है। अब देखो e रेस टू 2x इंटू 10x है, e रेस टू 4x इंटू कॉस 5x है। ये दोनों क्वेश्चन है, तो मैं ट्राई कर रहा हूं। देखो यहाँ पे 10x है पर यहाँ पे cos 5x है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला अगर मैं सॉल्व करके आपको बता दूं तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, तो आपको अपने आप ये वाला आप सॉल्व कर लोगे। और वैसे मुझे लग रहा है कि आप ये भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप मेरा बेसिक डेरिवेटिव के लेक्चर्स अगर आपने पहले के फॉलो किए होंगे तो। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, y इक्वल टू ई रेस टू 4x इंटू कॉस 5x। देखो बहुत ईजी है, आपको पता है दो फंक्शन है, u इंटू वी रूल। अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, u इंटू वी रूल से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहां पे देखो ये u है और ये दोस्तों क्या है, v है। अब मैं डायरेक्ट, मैं एक्चुअली पहले v लेता हूं फिर u लेता हूं, पर यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, u ले रहा हूं। और डेरिवेटिव ऑफ v, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ v। देन इसके बाद प्लस आएगा, फिर यहां पे हम v लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 4x। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू 4x, ऐसे ही रहेगा। और cos 5x का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन 5x। और आपको पता है कि यहाँ पे एक्चुअली cos 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आना चाहिए था, पर यहाँ पे 5x आया दोस्तों, 5x नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे रूल वाइज x होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे ये फिर से हमारा क्या हो गया दोस्तों, बैड फंक्शन। एंड देन वी टेक फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 5x, हम फिर से इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। द डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। एंड दोस्तों यहाँ पे ये देखो cos 5x, इसके आगे कोई डेरिवेटिव नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। e रेस टू 4x का डेरिवेटिव, e रेस टू 4x, जैसे आप e रेस टू x का डेरिवेटिव निकालते हो तो e रेस टू x होता है, बट यहाँ पे x नहीं आया, 4x आया, तो फिर से उसका आप डेरिवेटिव लोगे क्योंकि बैड फंक्शन हो गया तो इंटू 4। अगर आप मेरे लेक्चर्स को बराबर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये सब चीजें पता होगी। देन देखो डी बाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं तो दोनों में e रेस टू 4x है तो मैंने बाहर ले लिया। और यहां पे अगर मैं देखूं तो दोस्तों यहाँ पे माइनस 5 साइन 5x है, और दोस्तों यहाँ पे प्लस, यहां से देखो e रेस टू बाहर हो गया तो यहाँ पे cos 5x है। तो यहाँ पे आपने ये चीजों को सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से लिख दिया। अब ये आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ये आने के बाद आपको क्या करना है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो आपको पहले से ही आता है। अब डबल डेरिवेटिव भी आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत सिंपल काम है। पर देखो अगेन, देखो मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो विथ कितना भारी लिखा हूं, अगेन इसके आगे क्या आएगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पे ये u है और ये पूरा का पूरा फंक्शन दोस्तों v होगा। देखो यहाँ पे अगर आप चाहिए तो e इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये अलग टर्म, फिर से u भी लगा दो, यहाँ पे e मल्टीप्लाई करके ऐसे भी आप कर सकते हो, या तो ये पूरे को आप v कंसिडर करके भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे e रेस टू x वैसे ही रख रहा हूं। एंड दोस्तों मैं ये वाले टर्म का डेरिवेटिव लूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी अंदर टर्म है, माइनस 5 साइन 5x प्लस 4 cos 5x प्लस u इंटू वी रूल। देखो u v डेरिवेटिव ऑफ, और बाद में अब v लिखूंगा, माइनस 5 साइन 5x प्लस 4 cos 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 4x। देखो यहां पे देखो u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u। अब हमें क्या करना है दोस्तों, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यस ये टर्म ऐसे ही मैं पूरा का पूरा लिखूंगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालो दोस्तों, माइनस 5 वैसे ही रहेगा दोस्तों। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x, तो यहां पे क्या आएगा, आप एक काम करो, बाहर चले जाओ, आप बाहर जाओ, ये क्रम हमारे लेक्चर को लगता है खराब करेंगे, तो आप प्लीज बाहर जाओ, या तो आप बैठ जाओ चुपचाप, यहाँ पे बैठ जाओ। तो यहाँ पे दोस्तों हमेशा आगे हमारे लेक्चर को खराब कर देते हैं। अभी माउस चला रहे थे, कहीं लेक्चर बंद कर देंगे तो एक तो बारिश इतना तेज तेज हो रहा है, एक तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखो रात के 9 बज रहे, क्लास पे से जस्ट आके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos x, तो cos 5x लिखा। और आपको पता है कि यहाँ पे फिर से ये 5x क्या है दोस्तों, बैड फंक्शन है,
तो 5x जो है बैड फंक्शन है तो इंटू 5 हो जाएगा। अब यहां पे ये होने के बाद ये देखो ये 4 है, देन आपको पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन 5x और इंटू 5 आ जाएगा, वो आपको पता है क्योंकि बैड फंक्शन है। अब ये होने के बाद दोस्तों ये देखो ये ब्रैकेट ये सब बहुत सिस्टमैटिक रखना है, इसका कुछ नहीं करना क्योंकि इसके आगे कोई डेरिवेटिव नहीं है। और डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स का दोस्तों ई रेस टू एक्स इंटू क्या आएगा 4, क्योंकि 4x है तो बैड फंक्शन है इसलिए इंटू 4 आया। अब अगर मैं चाहूं तो मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये ई रेस टू 4x को बाहर ले रहा हूं। अब अंदर जो भी टर्म बचेगा देखो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये देखो 5 5 25 है तो मतलब माइनस 25 कॉस 5x। यहां पे दोस्तों देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 20 साइन 5x प्लस, अब देखो यहां पे प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। अब यहां पे दोस्तों ये देखो ये बचा है पर इसके साथ ये वाले ब्रैकेट के साथ ये पूरे ब्रैकेट के साथ ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 4 5 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 4 5 जा 20 और साइन 5x। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस एंड 4 4 जा कितना होगा 16 cos 5x। अब यहां पे हमने सभी टर्म्स को लिखा, कोई भी टर्म हमने मिसिंग नहीं किया, सब कुछ हमने सिस्टमैटिक लिखा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो सिमिलर टर्म्स होंगे उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो। अब देखो यहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई रेस टू 4x तो ऐसे ही होगा। अब देखो cos 5x वाला कौन सा टर्म है दोस्तों, देखो ये cos 5x है ये भी cos 5x है। अगर यहां पे देखोगे माइनस है, यहां पे दोस्तों प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों माइनस 25 में से अगर मैं 16 को माइनस करूंगा तो 9 आएगा और दोस्तों यहां पे माइनस ऑफ 9 cos 5x यहां पे आंसर आएगा। और देखो ये साइन है ये साइन है, माइनस माइनस दोस्तों आपको पता है प्लस होता है, और अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो माइनस 40 साइन 5x यहां पे आएगा। अब दोस्तों आप चाहोगे तो माइनस साइन बाहर ले लो तो दोनों के साइन प्लस हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो या तो आप इतना भी रख सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। अब देखो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत, ये देखो ये तो आप u इंटू वी रूल से सॉल्व कर लोगे, इसको u लो इसको v लो और फटाफट सॉल्व कर लोगे। ये वाले में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, तो यहां पे देखो मैं ले रहा हूं y इक्वल टू लॉग और यहां पे क्या ले रहा हूं दोस्तों log x। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस ये देखो यहां से आप देखोगे तो log x दिख रहा है। अब x ये पूरा का पूरा दोस्तों x है, log x का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन x। अब x के प्लेस पे जो भी आया वो यहाँ पे हम लिखेंगे x के प्लेस पे, और रूल वाइज यहाँ पे x आना चाहिए था पर log x आया, मतलब ये बैड फंक्शन है। इसका हम फिर से क्या करेंगे दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाले पार्ट का फिर से डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे ये 1 अपॉन log x है और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन एक्स, और अच्छे से अगर मैं इसे लिखूं तो डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स हो गया। अब समझ जाओ ये पूरा का पूरा एक ही पार्ट है। अब यहां पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको ऊपर ले और -1 लेके x रेस टू n वाले फॉर्मूले से इसे सॉल्व करें, बट अगर देखिए यहां पे देखो कुछ नहीं है तो 1 है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले ही बोला कि 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको कोई टेंशन नहीं ले लेना है, -1 एक्स रेस टू n प्लस 1। अब देखो उसी फॉर्मूले से मैं इसे अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे माइनस n का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, n का वैल्यू क्या आएगा 1, और यहां पे x है, x के प्लेस पे जो भी टर्म आया दोस्तों वो आप लिख दो x इंटू लॉग एक्स, और यहां पे n प्लस 1 है, n प्लस 1 है मतलब यहां पे 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दोस्तों जो भी x के प्लेस पे जो भी फंक्शन आया, रूल वाइज यहाँ पे x आना चाहिए था पर यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स आया, मतलब ये बैड फंक्शन हो गया, मतलब इसका फिर से आप डेरिवेटिव ले लो। और अगर आप इसका फिर से डेरिवेटिव लेने जाते हो तो देखो बहुत इजी है, -1 x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, और मैंने बोला कि जब भी आप किसी बैड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो ब्रैकेट लेना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
अब देखो ये u है, ये v है, देखो मैंने u रख दिया। अब चाहिए तो इसे भी u ले सकते हो, u इंटू v रूल में। देन डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ मतलब ये इसे u लो, इसे v, आप चाहो तो पहले v लेके सम सॉल्व कर सकते हो, मेरा बोलने का मतलब ये है, सो u मत लेना। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने log x रखा, प्लस यहाँ पे भी log x आया, और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ दोस्तों क्या आया, x। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये x है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ये log x है दोस्तों, और x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों 1। अब देखो ये x x कैंसिल हो गया, तो ये क्या है -1 x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x। तो फाइनली आप इतना भी रख सकते हो, या तो इसको ऊपर ले लो, और ये आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन का तो आप सिंगल डेरिवेटिव तो आपको मुझे मेरे हिसाब से याद होगा, शायद ये आपको दिख नहीं रहा है, अभी आपको दिख रहा होगा। इसका सिंगल डेरिवेटिव तो आपको पता होगा, y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स है। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव दोस्तों x रेस टू एक्स log x प्लस 1 होता है। प्लीज मैंने आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में इसे मैंने आपको याद करवा दिया था, जिससे आपका यह सम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लो, फिर वहां से आप सॉल्व करके ये निकालो, फिर आपको थोड़ा लंबा स्टेप सॉल्व करना होगा, अदरवाइज आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद मैं इसे क्या कर रहा हूं दोस्तों, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मैंने यहां डायरेक्ट लिखा है, ये किस तरह से आता है मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसके आगे 1.3 एक्सरसाइज में बताया हूं, या आप इसका आंसर डायरेक्ट ये याद कर लो, अदरवाइज ये बहुत लंबा चले जाएगा सम, और उतना लंबा हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। dy बाई डी एक्स डबल डेरिवेटिव जब मैं लेता हूं तो दोस्तों ये मेरा क्या हो जाएगा u, और ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों v। अब देखो यहां पे मैं u एक्स रेस टू एक्स लिखा, देन यहां पे मैं डेरिवेटिव ऑफ v लिखूंगा log x प्लस 1, यहां पे दोस्तों मैं log x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब x रेस टू एक्स। अब ये देखो x रेस टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा तो log x का 1 अपॉन एक्स आएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। देन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं निकालू, ये यहाँ तो डेरिवेटिव नहीं निकलेगा क्योंकि आगे कुछ नहीं है, देखो आगे कुछ नहीं है, और इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव अब भी निकाला मैंने, फिर से आप लिख दो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा x रेस टू एक्स, इसलिए बोल रहा हूँ याद कर लो log x प्लस 1, ये डेरिवेटिव इसका याद ही होना चाहिए आपको। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x रेस टू एक्स है, ये अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा, और नीचे दोस्तों क्या x है, और अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका मतलब ही कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा तो वो इतना ही आएगा। ये दोनों टर्म सेम है, तो ये x रेस टू एक्स log x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म सेम है। और अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो, देखो x 1 टाइम लिख रहा हूं, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, आपको पता है x 1 टाइम लिखूंगा तो ये ऊपर वाला x है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इंडाइसिस का 8 क्लास का रूल है a रेस टू m a रेस टू n, तो फाइनली से हम a रेस टू m माइनस n लिखते हैं। अब फाइनली यहां पे देखो ये x रेस टू x है, ये क्या है दोस्तों log x प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप इतना अपना आंसर, फाइनल आंसर रख सकते हो। अब चलता हूं सेकंड क्वेश्चन फटाफट लिख देता हूं, देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी कवर कर देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। लाइट कभी भी जा सकती है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गया। पाठक जी बताओ बारिश हुआ है कि नहीं तेज? बहुत तेज है। फिर भी पाठक जी ने बोला कि सर आज लेक्चर आप बनाओ, किसी भी हालत में लेक्चर बनाओ क्योंकि लेक्चर चाहिए हमें। अब दोस्तों यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग दिया है, y इक्वल टू समथिंग दिया है, और हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। मतलब वही हो गया कि आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, और आपको x और y जब अलग अलग दिया होगा तो समझ जाना कि पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन। अगर आपको पैरामेट्रिक भी नहीं समझाना, आप डायरेक्ट क्या करो पता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहां पे भी थीटा है, यहां पे भी थीटा है। अब मैं इसे अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये क्या आएगा, dx बाय डी थीटा, ये ऐसे ही आएगा। थीटा का अगर आप देखोगे ए कांस्टेंट है, थीटा मतलब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा जैसे x रहता तो x का डेरिवेटिव क्या आता 1, वैसे थीटा का डेरिवेटिव 1, और साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos थीटा। तो हमने इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा dy बाई डी थीटा, और यहाँ पे दोस्तों a वैसे ही आएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0, और cos का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख दे रहा हूँ। फाइनली dy बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू a, अगर ये 0 प्लस साइन थीटा मतलब साइन थीटा होगा तो ये भी हमारा हो गया। तो ये हमने सॉल्व कर दिया।
और यहां पे हमने ये वाला ही पार्ट सॉल्व कर दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये तो आपने सीखा होगा मेरे से, अगर आप पहले के लेक्चर्स मेरे देख रहे होंगे तो ये आपको पता होगा। आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या आएगा, dy बाई डी थीटा, और क्या आएगा दोस्तों, dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, a इंटू साइन थीटा। dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, a 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों यहां तक का पार्ट आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहां पे a ऐसे ही है, साइन को आपको पता है कि साइन को आप किस फॉर्मूले से, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और दोस्तों यहां पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा को आप क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी मैंने आपको ऊपर बताया। अब यहां पे अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आपने चीजों को लिखा तो आपका देखो यहाँ पे a भी है, a भी है, a कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, एक साइन और ये साइन दोस्तों कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे कॉस अपॉन साइन बचा। कॉस अपॉन साइन को दोस्तों हम कॉट बोलते हैं, कॉट थीटा बाय 2। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अगेन डिफरेंशिएट करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, थीटा मत कर देना क्योंकि इसे हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनाना है। तो देखो दोस्तों ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यस मुझे बताओ कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 है वहां पे, तो थीटा बाय 2 लिख दो आप। अब देखो दोस्तों यहाँ पे रूल वाइज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए था, पर यहाँ पे दोस्तों थीटा बाय 2 आया उसके जगह पे, तो ये क्या हो गया, बैड फंक्शन। तो यहाँ पे हम फिर से डी बाई डी एक्स सी लिखेंगे ऑफ क्या हमारा बैड फंक्शन आया दोस्तों, थीटा बाय 2। अब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा, थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, जैसे आप एक्स का डेरिवेटिव निकालते हो 1 आता, तो वैसे थीटा का क्या आएगा 1 बाय 2। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ पे रूल वाइज एक्स होना चाहिए था, मतलब एक्स की जगह पे थीटा है, मतलब ये क्या हो गया, बैड फंक्शन। मतलब आपको फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे, देखो ये माइनस ये 1 बाय 2 यहाँ पे ले रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू देखो ये थीटा डी थीटा बाय डी एक्स, आपने डी थीटा बाय डी एक्स ये जो है आपने स्टार्टिंग में दोस्तों, स्टार्टिंग में आपने dx बाय डी थीटा निकाला था, आपने स्टार्टिंग में dx बाय डी थीटा निकाला था। कितना निकाला था, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है dx बाय डी थीटा क्या निकाला था आपने, 1 माइनस कॉस थीटा। पर आपको क्या चाहिए दोस्तों, इसको उल्टा चाहिए, तो इसी को जस्ट उल्टा लिख दो। इसको उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये जस्ट इसका उल्टा हो गया। देखो यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये इसमें ही आप मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब माइनस 1 बाय 2 है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 है, इतना भी आप रख सकते थे, 1 अपॉन ए है, और 1 माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, आपको ऊपर ही पता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, फॉर्मूला आपको पता है। अब यहाँ पे देखो ये 2a है, यहाँ पे दिख रहा है 2a, अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन 4a हो जाएगा, और ये क्या हो गया दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब दोस्तों 1 अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता है, हस्बैंड वाइफ फॉर्मूला। तो दोस्तों ये माइनस 1 अपॉन 4a जो है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1 अपॉन साइन को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कोसेक, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा। फाइनली माइनस 1 अपॉन 4a इंटू कोसेक है, यहाँ पे जैसे कि हम इंडाइसिस का आपको प्रॉपर्टी पता है कि नीचे के टर्म सेम होंगे तो ऊपर एडिशन होगा, तो आप कोसेक 1 टाइम लिख दो थीटा बाय 2, और यहाँ 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 4। फाइनली ये अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझा होगा। अब देखो ये बहुत ही छोटू सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप आराम से सॉल्व कर लोगे, इसका डबल डेरिवेटिव भी आप आराम से निकाल लोगे। अब मैं चल रहा हूँ थर्ड वाले पे। अब देखो ये क्वेश्चन भी फर्स्ट वाले की तरह ही सिमिलर है, बस यहाँ पे मैटर क्या है दोस्तों पता है, आपको लास्ट में वैल्यू पुटअप करना है। आपको लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा दोस्तों, थीटा आएगा। सही बात है कि दोनों के पीछे थीटा है,
तो यहाँ पे क्या होगा dx बाय डी थीटा। यस, साइन थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन थीटा का वैल्यू क्या बात है, कॉस थीटा। एंड देन दोस्तों dy बाय डी थीटा, मतलब यहाँ पे अगर मैं निकालू तो आपको मैंने पहले ही बोला कि कहीं पे भी ऐसा रहा तो इसको आप ऐसा समझना। ऐसे का मतलब क्या होगा, n x जो भी इसके अंदर है वो x है, और n-1 मतलब 3-1 2। और दोस्तों cos थीटा एक्चुअली यहाँ पे x आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आना चाहिए था, पर साइन थीटा है, बैड फंक्शन है। द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या आएगा दोस्तों, cos थीटा। अब अगर मैं इसे, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे आपको पता है कि हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा, जैसा मैं पीछे सॉल्व करा रहा था। अब dy बाई डी थीटा क्या है दोस्तों, 3 है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, और ये क्या है दोस्तों, कॉस थीटा, और यहाँ पे dx बाई डी थीटा क्या है, कॉस थीटा है। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली इसका आंसर क्या है दोस्तों, 3 साइन स्क्वायर थीटा, या तो साइन थीटा का स्क्वायर। अगेन मैं अगर इसे डिफरेंशिएट करूं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी अगेन जब डिफरेंशिएट करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए दोस्तों, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, देखो ये वाला पार्ट मेरा आंसर है, तो दोस्तों ये 3 तो कांस्टेंट है। अब यहां पे ये साइन थीटा का होल स्क्वायर इसका मतलब है, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स रेज़ टू एन वाले फॉर्मूले से, एन एक्स n-1 2-1 1। और दोस्तों यहाँ पे रूल वाइज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स आना चाहिए था, पर यहाँ पे साइन थीटा बैड फंक्शन आया, तो हम इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 3 2 6 लिख दे रहा हूं, 6, ये साइन थीटा रेज़ टू 1 साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव अगर मैं निकालू तो दोस्तों क्या आएगा, कॉस थीटा, बट फिर से थीटा आ गया दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मतलब यहाँ पे x आना चाहिए था, बट थीटा है, मतलब ये बैड फंक्शन है, तो मतलब यहाँ क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे x आना चाहिए था, थीटा आ गया, तो मतलब फिर से थीटा हमारा बैड फंक्शन हो गया, तो ये टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे ये 6 है, ये साइन थीटा है, ये दोस्तों कॉस थीटा है, और आपने डी थीटा बाई डी एक्स है, तो आपने dx बाई डी थीटा निकाला होगा। देखो ऊपर मैं यहाँ से बता रहा हूँ, dx बाई डी थीटा है, आपने ये निकाला है, ऊपर आप चेक कर लो, dx बाई डी थीटा आपने कितना निकाला, कॉस थीटा, पर अपने को क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी एक्स, मतलब इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या आएगा दोस्तों, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 6 है, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, तो ये फाइनली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया। बट आपके क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला कि व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा है कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो आपको नहीं सॉल्व करने आए, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपके यूनिवर्सिटी, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और देखो लास्ट टाइम पे मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा कि यही क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। अभी इतने सारे क्वेश्चन से यार आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कितना आप दिमाग पे बिठा के रखोगे, तो मैं वो सब चीजें आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे आई थिंक पाई बाय 2 था, एक बार देख लो पाई बाय 2 कहाँ, हाँ पाई बाय 2 है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे dx स्क्वायर निकालो और थीटा विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, पाई बाय 2, 6 ऐसे ही होगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पाई बाय 2। और आपको पता है साइन पाई बाय साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली आंसर कितना है हमारा, 6। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। एक क्वेश्चन है वो जो आपको इसके बाद वाला सॉल्व करना है खुद से, और मैंने सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो आप मेरे वीडियोस को अगर आपने पहले से देखा होगा तो ये सब पार्ट आप अगर एक क्वेश्चन अगर मेरा आप देखते तो भी आप सॉल्व कर लेते। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन है, आप एक सम ये सॉल्व कर लेना, और इसके ऊपर वाला कोई भी एक लॉग वाला जो सम था वो सॉल्व करके, बस ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। बट अभी स्टार्टिंग स्टेज है तो आपको करना चाहिए, पर बोर्ड एग्जाम के दिन बस 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इनफ है। अब कोई भी क्वेश्चन अलग आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके बाद वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोर्ड एग्जाम में 2 साल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके बाद वाले क्वेश्चंस में ही दे रहा हूं, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा होगा, मतलब आया ही है, आप चेक कर लेना। तो इसलिए वो मेरा एक्सरसाइज, इसके बाद वाला जो मेरा लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।